ठंड में गरीब बहू का मिट्टी का जुगाड़ू गरम ससुराल। भैया पर्ची में लिखा सामान दे दीजिए। राशन खरीदने के लिए पैसे लाई हो? अगले हफ्ते आपके सारे पैसे दे दूंगी। आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे राशन दे दीजिए। नहीं, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर कुछ नया सामान दूंगा। मुझे राशन दे दीजिए और मैं तो आपके सारे पैसे समय पर चुका देती हूँ। अरे उधार लेती हो तब चुका देती हो, मुझे खैरात में नहीं देती हो। आज से उधारी बंद, मैं कुछ सामान नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, घर में आटा दाल चावल तक नहीं है। अगले हफ्ते मैं आपका सारा हिसाब चुकता कर दूंगी, प्लीज मुझे राशन दे दीजिए। मैं उधार में सिर्फ आटा और दाल ही दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम राशन लेकर कांपती हुई घर आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर में लोग कहते हैं पुराने जमाने में ज्यादा ठंड होती थी, पर इस साल की ठंड तो रिकॉर्ड तोड़ रही है। अरे हम लोग बूढ़े हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं बची है, इसीलिए ठंड ज्यादा लग रही है। तभी मीरा बच्चों के साथ अंदर आती है। अरे मीरा, तू तो बच्चों के साथ बाहर खेलने गई थी, बच्चों को लेकर इतनी जल्दी क्यों आ गई? माँ, बाहर थोड़ी सी भी धूप नहीं है, ऊपर से बर्फ से ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। दादी माँ, ठंड में बाहर खेलने से अच्छा हम अपने घर में चादर ओढ़ कर बैठे रहे। बुआ चलो चादर ओढ़ कर बैठते हैं। हाँ बुआ जल्दी चलो। माँ जी, बच्चे बूढ़ों सबको ठंड से बुरा ही हाल है, इस साल ठंड ही ज्यादा गिर रही है। मीरा, बबलू, नेहा फटी चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। तभी श्रुति मटकी में पानी लेकर आती है। अरे छोटी बहू, तू क्यों सूखे कपड़ों की तरह कांप रही है? माँ जी, पीने का पानी लेने नदी पर गई थी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, मेरा तो पूरा शरीर सुन्न हो गया। अरे बहू, कुछ खाने को बनाया है तो परोस दे, बहुत भूख लगी है और दवाई भी खानी है। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। जिठानी जी राशन लेने राशन वाले के पास गई हैं, पता नहीं देगा कि नहीं। तभी नीलम आती है। अरे राशन कैसे नहीं मिलेगा, आटा और दाल लाई हूँ, अभी रोटी दाल बनाकर परोसती हूँ। भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी, वैसे भी नदी से पानी भरने की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। चूल्हे के पास थोड़ा आराम मिलेगा और आटा कूट दीजिए, तब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ। ठीक है देवरानी जी। श्रुति चूल्हा जलाती और नीलम आटा गूंथती है। हम गरीब बहुओं का तो एक चूल्हा ही सहारा है, ठंड में यही थोड़ी राहत मिलती है। जिठानी जी, आटा तैयार हो गया? हाँ, मैं रोटियां बेलती हूँ, फटाफट सेकिए। नीलम श्रुति खाना बनाकर सभी को परोसते हैं। बहू, साथ में कोई सब्जी नहीं है क्या? नहीं दादी सासू माँ, आज तो ये लोग दिहाड़ी पर भी नहीं गए हैं। मम्मी, कल भी रोटी दाल खाई थी, कुछ और नहीं है क्या? मम्मी, मुझे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ और खाना है। नहीं बेटा, नेहा ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमें जो मिले वो प्यार से खा लेना चाहिए। माँ, बच्चों की क्या गलती है? अब इस उम्र में खाने पीने का शौक नहीं रखेंगे तो किसका शौक रखेंगे? ये तो उनके गरीब अपाहिज पिता की बदकिस्मती है कि मैं अच्छा खाना नहीं खिला पाता हूँ। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, हमें दाल रोटी बहुत पसंद है, हम दाल रोटी खा लेंगे। आप बेफजूल ही चिंता करते हैं, देखिए हमारा बेटा कितना समझदार है। हम गरीबों की ताकत हमारा परिवार ही तो होती है, परिवार के भरोसे ही तो हम गरीबों की जिंदगी बीतती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे ये क्या, हमारा तो लोहे का तसला ही टूट गया, अब हम लोग लकड़ियां जलाकर आग किस में तापेंगे? दीदी, क्यों ना हम लोग मिट्टी का तसला बना लें, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, शाम होते होते ही ठंड बढ़ जाएगी और फिर बच्चों की हालत बिगड़ने लगेगी, उन्हें खांसी सर्दी होने का चांस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हम अभी तुरंत मिट्टी का तसला बनाने के लिए मिट्टी जुगाड़ करते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पहले तसला तैयार करते हैं और फिर आग में उसे पका लेंगे। फिर श्रुति और नीलम मिट्टी का जुगाड़ू तसला बनाकर तैयार करती हैं और रात में सभी मिट्टी के तसले में लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं। फिर अगले दिन। बहू, तेरी दादी सास की दवाइयाँ खत्म हो गई है, कुछ पैसे हो तो उनकी दवाइयाँ ले दिया। हाँ, उनकी तैयारी से कुछ पैसे बचे हैं, उन्हीं पैसों से दादी सासू माँ की दवाइयाँ ले लेती हूँ। भाभी, ये मीठी मीठी खुशबू किस चीज की आ रही है? तभी विमला आती है। ये खुशबू मेरी बहू के बनाए गाजर के हलवे की है, ये देखो गाजर का हलवा। अरे विमला बहन, गाजर का हलवा यहाँ क्यों लेती आई हो? तुम्हारे बच्चों ने कभी गाजर का हलवा नहीं देखा होगा तो सोचा उन्हें गाजर के हलवे की शक्ल दिखा दूं। कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों के बारे में इतना सोचने की,
अपना गाजर का हलवा अपने घर में बैठकर खाओ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। विमला मुंह ऐंठ कर चली जाती है। मम्मी, गाजर के हलवे की महक कितनी अच्छी थी ना। हाँ, अभी तक गाजर का हलवा ही महक रहा है। मम्मी, आज रात को गाजर का हलवा बनाना ना प्लीज। बबलू ऐसी दूसरों की चीज देखकर जिद नहीं करते हैं। वैसे भी अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ना देना बहू, वैसे भी तू कह रही थी कुछ पैसे बचे हैं। माँ जी, पैसे बचे हैं पर उन पैसों से दादी सासू माँ की दवाइयाँ लूंगी। बहू, मेरी दवाइयाँ अगले हफ्ते आ जाएंगी। तो बच्चों के लिए गाजर का हलवा बना दे। माँ जी, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम गाजर का हलवा बनाकर खाएं। जितने पैसों में सबके लिए गाजर का हलवा बनेगा उतने पैसों में हमारा परिवार पेट भरकर खाना खा लेगा। हाँ मम्मी जी, दीदी ठीक कह रही हैं। गाजर के हलवे से ज्यादा जरूरी है समय पर खाना खाना। ये करीबी भी क्या क्या दिन दिखाती है। छोटे बच्चों को उनके पसंद का खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं हम, ऊपर से ये ठंड। इसी तरह गरीबी और ठंड से लड़ते हुए कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बबलू और नेहा स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। नेहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैं क्लासरूम की खिड़की बंद कर देती हूँ, हवा नहीं आएगी। नेहा क्लासरूम की खिड़कियां बंद करती है। ओए नेहा, खिड़की खोल। नहीं, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी लग रही है। अरे तो क्यों फटी हुई स्वेटर पहन कर आती है? अरे ये लोग तो 2 साल से ही यही यूनिफॉर्म और स्वेटर पहन रहे हैं। पूरी गंदी और खराब हो चुकी है, गरीब लोग। हम लोग बहुत अच्छे, तुम लोग गंदे हो। हाँ, तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तुम लोग गंदे हो। फटी पुराने गंदे कपड़े खुद पहनती हो और हमें गंदा कहती हो। तुम दोनों गरीब गंदे लोग हो। गरीब 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 गंदे गरीब, फटे स्वेटर पहनने वाले गरीब। सभी बच्चों के मजाक उड़ाने पर बबलू और नेहा रोने लगते हैं और घर आकर सबको सारी बात बताते हैं। मम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। हाँ मम्मी, मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। दीदी, बच्चे रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? हाँ भाभी, बच्चों ने घर सिर पर क्यों उठा रखा है? मुझे नहीं पता, जब से स्कूल से आए हैं तब से रोते ही जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लाडले हैं, तुम ही पूछ लो। क्या हुआ बच्चों, चाची को बताओ, किसी ने परेशान किया क्या? स्कूल में जब गए थे हम गंदे गरीब लोग होते, हम लोग गंदे लोग हैं। नहीं बेटा, तुम दोनों तो बहुत अच्छी बच्ची हो। हमारे स्वेटर फटे हैं ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब हम कभी स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं बच्चों, स्कूल तो जाना पड़ेगा, तभी ना बड़े होकर बड़े आदमी बनोगे। हमें नए स्वेटर खरीद कर दीजिए, तभी हम स्कूल जाएंगे। इन्हें तो मैं अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, कल से चुपचाप स्कूल चले जाएंगे। नहीं भाभी, बच्चे हैं और बच्चे तो जिद करेंगे ही। नीलम, बच्चों की जिद गलत नहीं है। ठंड बहुत बढ़ गई है और मैंने देखा है इनके स्वेटर की आस्तीन, कॉलर सब घिसे पिटे हुए हैं। मैं अपने बच्चों के लिए नया स्वेटर लेकर आऊंगा। कहाँ से लाएंगे आप? माइनिंग फैक्ट्री में काम करते हुए पैर में चोट लगने की वजह से जब से आपकी टांग काटी गई है तब से आपकी दिहाड़ी आधी हो गई है। वो भी पैसे आपकी दवाइयों में लग जाते हैं और घर का पूरा खर्च देवर जी के पैसों से ही तो चल रहा है। भाभी, एक पल में पराया कर दिया अपने देवर को। परिवार में क्या मेरे पैसे, क्या भैया के पैसे? नहीं, तेरी भाभी सच कह रही है। बड़ा भाई होने के बावजूद घर की सारी जिम्मेदारी मैंने तुझ पर डाल दी है। पर नीलम, इस ठंड में अपने बच्चों के लिए स्वेटर जरूर खरीदूंगा। और पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूंगा, पैसे जुटाऊंगा, और कैसे। बच्चों, अपने पापा को 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं तुम्हारे लिए जरूर अच्छे स्वेटर लाऊंगा। अगले दिन आयुष माइनिंग साइट पर जाता है और रोज की तरह अपने काम पर लग जाता है। एक पांव पर ठंड में काम करना तो बहुत मुश्किल है। अरे आयुष भाई, तुमने पत्थर तोड़ने और फेंकने का काम क्यों ले लिया? एक पैर पर ये काम कैसे करोगे? भाई, इस काम में 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बच्चों को नया स्वेटर दिलाना है। आयुष लड़खड़ाते डगमगाते पत्थर तोड़ने लगता है और फिर रात को घर आता है। आज आपने आने में इतनी देर कैसी कर दी? मुझे अपना काम खत्म करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं लेट हो गया। अब से मैं रोज इसी टाइम तक आऊंगा। आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बच्चों के लिए। चलो, अब तुम खाना निकालो। अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नीलम, चूल्हे के धुएं से सबकी नींद खराब हो जाएगी, ठंडा खाना ही दे दो। नीलम आयुष को खाना परोसती और आयुष खाना खाते हुए, नीलम, खाना इतना ठंडा हो गया है कि जरा भी स्वाद नहीं आ रहा है। दाल तो ठंडे पानी जैसी लग रही है।
आयुष ठंडा खाना ही खाकर सो जाता है और फिर अगली सुबह अपनी दिहाड़ी पर चला जाता है। इन्हें रोज रोज ठंडा खाना तो नहीं खिला सकती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नीलम जंगल जाती है और जमीन खोदकर एक टोकरी में मिट्टी भरकर अपने घर के आंगन में चली आती है। दीदी आप ठंड से कांप रही हैं, फिर भी गीली मिट्टी लेकर बैठी हैं, क्या बना रही हैं? मैं मिट्टी से हॉट पॉट बना रही हूँ, इसमें खाना पूरी रात गर्म रहेगा। इन्हें आने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें रोज ठंडा खाना खाना पड़ता है। नीलम मिट्टी का हॉट पॉट बनाती है और उसे धूप में सुखाती है, फिर चूल्हे में पका लेती है। फिर अगली रात आयुष खाना खाते हुए, नीलम तुमने रोटी अभी बनाई है क्या? नहीं, शाम को ही बनाई है। तो फिर रोटियां गर्म कैसे हैं? मेरे मिट्टी के बने जुगाड़ू हॉट पॉट की वजह से इसमें 8 घंटे रोटियां गर्म रहेंगी। अरे वाह मेरी जुगाड़ू बीवी। और एक बात बताऊं, इस हफ्ते में ही स्वेटर खरीदने जितने पैसे हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अभी आप खाना खाइए। इसी तरह हफ्ता पूरा होता है और शाम में आयुष को उसकी दिहाड़ी मिलती है। आज तो बच्चों के लिए अच्छे स्वेटर खरीदूंगा। अरे आयुष भाई, शनि बाजार चले जाओ, वहां कम दाम में अच्छे स्वेटर मिल जाएंगे। ठीक है भाई। आयुष शनि बाजार जाता है और एक दुकान में जाता है। भैया बच्चों के स्वेटर कितने के हैं? अरे भैया 400 रुपए। इतने सस्ते, 2 जोड़ी दे दीजिए। भैया 800 दीजिए। आयुष जेब से पैसे निकालकर उन्हें देता है, तभी एक आदमी आयुष के हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है और आयुष गिर जाता है। अरे मेरे पैसे, चोर चोर। अरे भैया खुद को संभालिए, इन चोरों का रोज का हो गया है। अब मैं अपने बच्चों के लिए स्वेटर कैसे खरीदूंगा? आयुष दुखी मन लेकर घर आता है। आप परेशान मत होइए, मैं बच्चों के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगी। माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं ला पाया। बाबा मुझे नहीं चाहिए स्वेटर। पापा हम यही स्वेटर पहनकर स्कूल चले जाएंगे। भगवान ने तुझे इतने समझदार बच्चे दिए हैं, फिर भी तू रोता है। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले और सो जा। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और ठंड में सिकुड़ कर सो जाता है। तभी रात के 3 बजे घर का छप्पर हिलने लगता है। मम्मी बहुत ठंड लग रही है मम्मी। अरे बहू बच्चों को पकड़ कर बैठो। हे भगवान, तेज हवाओं की वजह से ये छप्पर कितनी जोर से हिल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। ये हवा बहुत ठंडी है और इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है कोई चाबुक मार रहा है। हमारा छप्पर बहुत कमजोर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। दादी माँ पापा जल्दी बाहर निकलिए। सभी घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी तेज हवा से छप्पर गिर जाता है, जिससे मीरा, नीलम, श्रुति और बच्चों को चोट लग जाती है। अरे जल्दी बाहर आओ। सभी बाहर आते हैं। हे भगवान, हमारा घर। बहू संभाल खुद को, भगवान हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है। बार बार ठंड लग रही है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों रो मत, सब कुछ ठीक है। बाहर ठंड तो बहुत लग रही है, हम लोग रात कैसे बिताएंगे? ठंड से बचने के लिए हम थोड़ी लकड़ियां जलाकर एक जगह बैठ जाते हैं, किसी तरह रात बीत जाएगी। श्रुति मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाती है और पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठकर रात बिताता है। फिर अगली सुबह, बेटा घर का छप्पर ठीक करवा दे। हाँ माँ, पर पहले जिन्हें चोट लगी है उनकी मलहम पट्टी करवा लेते हैं। हाँ, बच्चों को भी चोट लगी है। सभी अस्पताल जाते हैं और मलहम पट्टी करवाते हैं। हम दोनों भाई यहीं से काम पर चले जाते हैं, अपनी परेशानी मालिक को बताकर कुछ पैसे एडवांस लेकर आते हैं। आयुष और मयंक साइट पर आते हैं। साइट पर कोई है क्यों नहीं? अरे भैया तेज हवाओं की वजह से काम बंद हो गया है, मालिक ने तुम्हारी आधी दिहाड़ी दी है, अब ठंड के बाद आना। ऐसे कैसे काम बंद हो सकता है? हम गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? दोनों भाई अपनी आधी दिहाड़ी लेकर घर वापस आ जाते हैं। हे भगवान, तो हम गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? कोई है हम गरीबों की मदद करने वाला, हमें सहारा देने वाला? गरीब क्या हमारी वजह से हो जो हमसे मदद मांग रही हो? गरीब हो अपनी वजह से हो, अपनी समस्या खुद हल करो। अरे गलत कहते हैं लोग कि पड़ोसी पहले रिश्तेदार होते हैं। हमारे बचाए हुए पैसे भी मलहम पट्टी में खर्च हो गए और अब हमारी नौकरी भी चली गई। अब हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? जिस जंगल से हम लोग लकड़ियां लाते हैं वहाँ फलों के पेड़ हैं, आप लोग यहीं रुकिए, हम फल लेकर आती हैं। नीलम और श्रुति जंगल जाती है और कुछ फल तोड़कर घर वापस आती है। जंगल के फल भंडारे का प्रसाद खाकर हम पेट तो भर सकते हैं, पर सिर कहाँ छुपाएंगे? फिलहाल आज रात ठंड से बचने के लिए हम लोग अपनी टूटी छप्पर को ही दीवार की तरह खड़ा करके लकड़ियां जलाकर सो सकते हैं।
ऐसे